आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, सर्वप्रथम आपको दीपावली की शुभ मंगल कामनाएं। रंगों और लाइटों का जो त्यौहार है, ये त्यौहार हमारे जीवन में नेक नए रंग लेके आता है और हम हर एक वर्ष माँ भगवती लक्ष्मी के समक्ष यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा घर हमेशा धन धान्य से भरा रहे, हम पर कभी भी किसी प्रकार की कोई विपत्ति, कोई मुसीबत ना आए। लेकिन उसके लिए हमको विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। माँ भगवती लक्ष्मी की अगर आप कृपा पात्र बनना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ भगवती का स्थायी रूप से निवास हो, तो आपको उसके लिए कुछ ना कुछ परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। जैसे कि हम आपको अक्सर संदेश दे रहे थे लक्ष्मी कुटिका के बारे में, लोगों ने बहुत इसका जो फ़ायदा उठाया है, बहुत सारे लोग लेके गए हैं। और आप इस बात को नोट करें कि जिन लोगों ने भी ये लक्ष्मी कुटिका ली है, आने वाला जो वर्ष है उनके लिए बहुत अनेक खुशियां लेकर आएगा। तो दीपावली के इस पावन मंगलमय बेला के ऊपर आपको एक बार फिर हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। दीपावली यानी कि धन और समृद्धि का त्यौहार है। इस त्यौहार में गणेश और माता लक्ष्मी के साथ ही साथ धनाधिपति भगवान कुबेर, सरस्वती और काली माता की भी पूजा की जाती है। सरस्वती और माता काली और माँ लक्ष्मी के ही सात्विक और तामसिक रूप हैं। जब सरस्वती, लक्ष्मी और काली एक होती हैं तब महालक्ष्मी बन जाती हैं। दीपावली की रात गणेश जी की पूजा से सद्बुद्धि और ज्ञान मिलता है, जिससे व्यक्ति में धन कमाने की प्रेरणा आती है। व्यक्ति में इस बात की भी समझ बढ़ती है कि धन का सदुपयोग किस प्रकार करना चाहिए। माता लक्ष्मी अपनी पूजा से प्रसन्न होकर धन का वरदान देती हैं और धनाधिपति कुबेर धन संग्रह में सहायक होते हैं। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही दीपावली की रात गणेश, लक्ष्मी जी के साथ साथ कुबेर की पूजा भी की जाती है और इन तीनों का पूजन का यही विधान है। इसलिए इस दिन शाम के समय, रात्रि के समय जब हम अपने घर में दीप दान आदि करते हैं, तो उसके पश्चात हमें जो पूजा करना चाहिए। चांदी के ऊपर माँ भगवती लक्ष्मी जी का पूजन होता है, वहीं सोने के ऊपर कुबेर की पूजा होती है और इनको पंचामृत से स्नान करवाया जाता है। जिन लोगों के पास समय का अभाव हो, जब कोई पंडित जी आदि नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप अपने घर में खुद ही बैठकर पंचों प्रकार से ये पूजा कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक तो अपने घर में सर्वप्रथम जहाँ पर आपका मंदिर हो, जहाँ पूजा स्थान हो, उसको अच्छे तरीके से साफ सुथरा करें, गंगा जल से छिड़काव करें और लाल वस्त्र बिछाकर जो हमने आपको लक्ष्मी कुटिका का सामान दिया है वो रखें। अगर आप लक्ष्मी कुटिका को नहीं प्राप्त कर सके हैं तो अपने घर में कोई चांदी का सिक्का हो वो रखें, साथ में सोने का कोई आभूषण रखें। उसके पश्चात उनके ऊपर तिल, चावल और पुष्प यानी कि कुमकुम आदि से उसका पूजन करें, धूप दीप करें। उस दिन आपको चाहिए कि एक देसी घी का दिया और चौमुखा दीवा सरसों के तेल का वो जलाना चाहिए और ये दीप सारी रात जलते रहने चाहिए। इस दिन खीर का प्रसाद घर में अवश्य बनाना चाहिए। किसी साफ सुथरे और नए बर्तन में खीर डालकर माँ भगवती लक्ष्मी के आगे रखें। उस दिन अनार के दाने निकालकर, लाल रंग के अनार के दाने किसी नए बर्तन में माँ भगवती लक्ष्मी के आगे रखें और फिर जो है लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें। अगर नहीं कर सकते तो आप लक्ष्मी जी की वैसे ही आराधना करें और लक्ष्मी जी की आराधना करते हुए हमेशा अपने दोनों हाथों को खुला रखना चाहिए। कभी भी हाथ जोड़कर लक्ष्मी जी की आराधना नहीं करनी चाहिए, हमेशा हाथ खोलकर लक्ष्मी जी की आराधना करनी चाहिए। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें और जो दिए सारी रात जलते रहें। दूसरे दिन सुबह जब दिए अपने आप बुझ जाएं तो उसके पश्चात जो सामान हमने आपको लक्ष्मी कुटिका का दिया था, जहाँ जहाँ पर भी वो सामान रखना हो, वो कागज़ आपके पास है लिखा हुआ, उससे आप ये प्राप्त करके वो उसको अपने अपने स्थान पर रख सकते हैं। अगर उसके पश्चात भी आपको किसी बात की समझ नहीं आती तो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं मेष यानी कि एरस की। दूसरों को समझने के लिए ये दिन बहुत अच्छा है। जिस कार्य क्षेत्र में आप जुड़े हैं वहाँ ऐसे लोगों से मुलाकात हो सकती है जिनसे आपकी कोई प्रॉब्लम हल हो जाए। यदि दिल किसी से जोड़ना है तो आप अपनी पर्सनैलिटी का जलवा बिखेरना चाहते हैं, फिर शाम का समय अच्छा है। आज रेस्तरां आदि में समय गुजारने का मौका मिल सकता है और प्रेम मिलन हो सकता है। आज उपहारों का आदान प्रदान होता रहेगा। वृषभ यानी कि टॉरस,
आपकी राशि की जूत हमेशा समर्पण के दायरे में रहती है। आज भी कोई ऐसा ही मामला आपके लिए टेस्ट का मसला बन सकता है। बेहतर होगा यदि अपने दिल की आवाज़ को ही महत्व दें। दोस्ती और दुनियादारी एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, इनके बिना जिंदगी की गाड़ी नहीं चलती। और शाम को आज किसी पार्टी आदि में व्यस्त रहेंगे। मिथुन यानी कि जैमिनी, आप अपने काम के ढंग से करने के लिए कुछ मशीनरी आदि की खरीदारी कर सकते हैं, जिससे काम का बोझ हल्का हो जाए। जहां तक हो सके उसके रखरखाव की ओर ध्यान देना होगा। जीवन साथी की सलाह से आज आप कुछ अच्छा कर पाएंगे और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। कर्क यानी कि कैंसर, घर में शांति बनाए रखना आपका पहला काम है। लीडरशिप के लिए भी ये जरूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का हित हो। आपका दायित्व इस बात पर ज़्यादा महत्व दे रहा है कि आप कार्य क्षेत्र में ज़्यादा सक्रिय रहें और आर्थिक दबाव के चलते उन सभी मामलों में समझौता करें जो व्यावसायिक तरीके से फायदे में हों। सिंह यानी कि लियो, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स से जुड़ना आपकी फितरत है। फिर चाहे आपकी शिक्षा या उम्र कुछ भी हो, परिस्थितियां कुछ ऐसा दबाव बना रही हैं कि जिससे आपकी प्रेजेंट एक अहम मुद्दा हो सकती है। यदि आप रोजगार के लिए काफी दिनों से प्रयास कर रहे हैं तो आज खुशखबरी मिल सकती है। कन्या यानी कि विर्गो, छुट्टी के दिन भी आपको कभी कभी छुट्टी नहीं मिल पाती। इसका मुख्य कारण आपको अपने काम और जॉब से बहुत लगाव है। कुछ ऐसे काम भी आपको देखने को मिलेंगे जिनका संबंध घर के बुजुर्ग या अभिभावकों की जरूरत से हो सकता है किसी डॉक्टर या फिजिशियन से आज अपॉइंटमेंट फिक्स हो जाए। आज उपहारों का आदान प्रदान भी होता रहेगा। आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक के बाद। बिरला ट्रेंड्स एक कंप्लीट फैमिली शोरूम जिथे कि जेंट्स वेयर, लेडीज वेयर ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। जेंट्स ਲਈ कोट पैंट, ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਅਚਕਣਾ, कुर्ते पजामे, इंडो वैस्टर्न ਅਤੇ हर तरह ਦੀਆਂ डिजाइनर ड्रेसां उपलब्ध ਹਨ। लेडीज वास्ते कुर्तियां, वन फेयर ड्रेस, जीन्स सूट्स, लहंगा सूट, सलवार सूट, पजामी सूट मिलते हैं। बच्चों वास्ते कोट सूट, कुर्ते पजामे, प्रॉम्स, पेजर्स बिल्कुल वाजिब रेट ते। इंडिया के बेस्ट ब्रांडा का इको एक शोरूम। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਆਪਣੀ ਸਰੀਰਕ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਅਲੱਗ ਦਿਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ। ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਬਿਰਲਾ ਟ੍ਰੈਂਡਸ, ਬੰਗਾ ਰੋਡ, ਫਗਵਾੜਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ कर सकते हो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज दीपावली का दिन पड़ रहा है। शाम के समय आपको चाहिए कि आज 7:02 के पश्चात ही जो है दीपदान करें। और आज के वृषभ जो लगन है वो 5:35 से लेकर 7:30 तक रहेगा। और आज वैसे 7:02 से लेकर 8:36 तक लाभ की चौघड़ियाँ रहेंगी, जिसके बीच में आप दीप दान कर सकते हैं, पूजन विधान कर सकते हैं। वैसे तो आज का जो रात है वो सारी रात ही जो शुभ रहेगी, खास करके दीपावली पूजन के लिए। लेकिन कुछ विशेष ऐसे समय होते हैं जिनमें आप विधि विधान से अगर पूजन करते हैं तो उसका कई गुना फल जो है बढ़ जाता है। आज अपनी समर्था के अनुसार आपको जप करना चाहिए, तप करना चाहिए। कोई भी पाठ, चाहे वो पाठ सुखमनी साहब का हो, जपजी साहब का हो, रहरस का पाठ हो, जहाँ आप लक्ष्मी से संबंधित कोई भी मंत्रोच्चार है वो उसका जो है जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा आप करना चाहते हैं आपको आज जप करना चाहिए। और बच्चों को आज पटाखों आदि से ज़रा दूर रहना चाहिए। अगर पटाखे चलाने भी हैं तो बिल्कुल ध्यान से अपने बड़ों की मौजूदगी में ही पटाखे चलाने चाहिए। वैसे तो प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसलिए आपको चाहिए कि आज पटाखों का जो प्रयोग है वो कम से कम करें। और सरसों के तेल के दिए ज़्यादा से ज़्यादा जलाने चाहिए मोमबत्तियों की बजाय। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक का युग है और आजकल लोग लड़ी आदि ज़्यादा लगा रहे हैं, लेकिन हम आपको फिर भी ये सलाह देते हैं कि सरसों के तेल का आज जो जलाना काफ़ी जो है शुभ माना जाता है, क्योंकि आज मंगलवार का दिन पड़ रहा है। इसलिए सरसों के तेल के दिए जलाने से आपकी दिवाली और भी ज़्यादा शुभ होगी। तो बात करते हैं तुला यानी कि लिब्रा की। आज का दिन आपके लिए काफ़ी अच्छा जाएगा। हंसी खुशी में दिन व्यतीत होगा। उपहारों का आदान प्रदान होता रहेगा। प्रेमी का मिलन हो सकता है।
किसी से आंखें दो चार हो सकती हैं और आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज का दिन आपके लिए भी काफ़ी बिजी रहेगा। आज काफ़ी घूमना फिरना लगा रहेगा। वहीं आज उपहारों का लेन देन आपके लिए भी लगा रहेगा। कुछ लोग आपको मिलने आ सकते हैं। पैसों की आमदनी काफ़ी अच्छी रहेगी और आज किसी अच्छे तालमेल से अपनी माली हालत को भी और ज़्यादा सुधार सकते हैं। धनु यानी कि सजिटेरियस, सुबह से ही घर के अंदर बहस और किसी बवाल के चलते आज आप थोड़ा अपसेट महसूस करेंगे, लेकिन दोपहर के बाद ये मामले अपने आप सुधर जाएंगे और आज आपको चाहिए कि अपने घर के बाहर सरसों के तेल के दिए अवश्य जलाएं। और उपहार आज अगर किसी को देना चाहते हैं या अगर आपको कोई उपहार देने आ रहा है तो उसका हंसकर स्वागत करें। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, दिन का शुभ आरंभ आज काफ़ी अच्छा रहेगा। आज काफ़ी भागदौड़ महसूस करेंगे, थोड़ा थका थका अपने को महसूस कर सकते हैं क्योंकि घर की साफ सफाई में आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा। गेस्ट मेहमानों का आना जाना आज लगा रहेगा। दिन आज आपका काफ़ी अच्छा ही जाएगा। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज का दिन आपके लिए काफ़ी खुशगवार गुजरेगा। अपने किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। अपने किसी पुराने काम काज को निकालने का आज तरीका आपको सूझ सकता है। वैसे जो भी प्रोजेक्ट आपने हाथ में लिया है उसमें आज आपको सफलता मिलेगी। मीन यानी कि पाइसेस, आज का दिन आपके लिए भी काफ़ी व्यस्त और भरा रहेगा। कुछ समय आपको अपनी फैमिली मेंबर्स को भी देना होगा। आज दोस्तों के साथ कहीं बाहर जा सकते हैं, लेकिन आपको आज चाहिए कि अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर में गुजारें, अपने परिवार के मेंबरों बच्चों को उनके साथ रहें। शाम के समय दीपावली की रौनक को बढ़ाएं और अपने घर में सरसों के तेल के दिए, देसी घी के तेल के दिए अवश्य जलाने चाहिए। और लक्ष्मी पूजन आज विशेष रूप से करें। माँ भगवती की लक्ष्मी की कृपा भी आपके ऊपर बनेगी। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो ऐसी ईश्वर से कामना करते हैं। माँ भगवती लक्ष्मी आपके घर में सदा स्थायी रूप के ऊपर निवास करे। आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर नमस्कार।